जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हैं जो कि स्पेशल आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, साथ में एसएससी जीडी 2024 और ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए। दोस्तों, हमने प्रैक्टिस सेट्स में जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट और आज हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी क्लास नंबर 6। इससे पहले हम क्लास नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे और क्लास नंबर 5 में हमने लास्ट क्वेश्चन 67 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 68 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 68 से स्टार्ट करते हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो लास्ट क्लास होगी हमारे इस टॉपिक की। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है आपको, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है कि कोई धनराशि 4 वर्ष में, यानी कि टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष या फॉर ईयर। ठीक है, ये आपको टाइम ऑफ पीरियड दे रखा है। इसके बाद आपसे बोला है कि स्वयं के 4/7 के बराबर हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब होता है अमाउंट, यानी कि मूलधन। क्योंकि कोई राशि अगर 10 रुपए आपने किसी से उधार लिए और उस पर 1 रुपए ब्याज बन रहे हैं, यानी कि आप चुकाओगे कितना? 11, यानी कि 10 की राशि कितनी हो गई? 11। यानी कि जब हम प्रिंसिपल में साधारण ब्याज ऐड करते हैं तो क्या निकल कर आता है? अमाउंट, जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं कि इतना हो जाएगा या हो जाएगी। ठीक है, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 7/4 या 7/4। क्योंकि हमसे बोला कि कोई धनराशि स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। स्वयं मतलब प्रिंसिपल के 7/4 के बराबर हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मतलब अमाउंट। यहां से आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे तो अमाउंट के अपॉइंट में कौन आएगा? प्रिंसिपल आएगा। बराबर कितना दे रखा है? 7/4। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अमाउंट है 7, प्रिंसिपल है 4। अभी हमें क्या चाहिए सर? हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना है आपका? 7, प्रिंसिपल निकाला आपने 4, यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो निकलेगा वह निकलेगा 3। कितना निकलेगा? 3 आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा। ठीक है, तो यहां से साधारण ब्याज कितना निकल कर आया? 3 के रेशियो में। ओके, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला हमारे लिए काम करता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया आपको? सर प्रिंसिपल दिया हुआ है 4 के रेशियो में और उसके बाद प्रिंसिपल के बाद आपको वर्ष, अच्छा समय दिया हुआ है, यानी कि क्या नहीं दिया? रेट ऑफ परसेंटेज आपको नहीं दी। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल है आपका 4, ठीक, रेट ऑफ परसेंट आपको निकालना है। टाइम दे रखा है आपको 4 साल का। कितना दे रखा है टाइम आपको? 4 साल का। बटे में निकल कर आएगा हमारा 100 बराबर साधारण ब्याज कितना है? 3। ठीक है, यहां से क्या करोगे आप? यहां से 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड किया कितने बार? 25 बार। 25 इधर त्रिया गुणा करेगा, यानी कि 4 इंटू में आर बराबर 25 दिया कितना हो जाएगा? 75, 75। यानी कि आर की जो वैल्यू निकल कर आएगी वह कितनी आएगी सर? 75/4। और 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना होगा? 4 एकम 4, 4 8 32, बचा कितना? 3। और भाग किससे देना है? 4 से। यानी कि रेट ऑफ परसेंट आपका क्या निकल कर आया? 18 सही 3/4। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 69। उससे पहले आप सभी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69। हाँ, हो गया नोट डाउन? आगे बढ़े? ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 69। आज की ये जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 6, इस चैप्टर को खत्म कर देगी, यानी इस टॉपिक को खत्म कर देगी। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 69। क्या दिया हुआ है? कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तथा अन्य किसी दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कोई धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। यहां पर आप एक फॉर्मूला लगाओगे, n-1 अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू रेट %। ठीक है, ये आप यहां से फॉर्मूला लगाओगे। आपसे बोला गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि n बराबर क्या रखोगे? n बराबर 2 रखोगे। ठीक है, -1 अपॉन टी, टी कितना दिया है? 5 वर्ष, इंटू में क्या चलेगा आपका 100, बराबर क्या आएगा r। यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे 20 बार, 2 में से 1 कम हुआ तो 1 बचा, इंटू किससे करना है? 20 से, यानी कि r% जो आपका निकल कर आया वह आया 20%। कितना परसेंट निकल कर आया प्यारे विद्यार्थियों? 20%। किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। अभी यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा दूसरे के लिए, क्योंकि अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? 3 माइनस का 1 बटे में समय कितना लग रहा है? 12 वर्ष, इंटू r% बनाने के लिए 100 से गुणा। ठीक, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे आप 3 बार, और 4 से डिवाइड करेंगे आप 25 बार। ओके, उसके बाद क्या करना है? 3 में से 1 कम हुआ तो 2 बचा, बटे में क्या चल रहा है? 3 इंटू 25। ठीक है, और 25 दूना 50 बटा 3, 50 बटे में कितना? 3, और ये कितना होता है आपका? बराबर चल रहा है r। इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 16 तिया 48, भाग किससे देना है? अच्छा, बचा 2, भाग देना है 3 से। परसेंटेज क्या निकल कर आया है? r का मान। अभी आप खुद देख पा रहे होंगे कि रेट % कम कौन सा है, क्या 20% कम है या फिर 16 सही 2/3% कम है। तो आपको यह अनुभव हो रहा होगा, ये पता चल रहा होगा कि 16 सही 2/3% ही कम रेट % है, जो कि आपका आंसर भी है। ठीक, तो इस प्रकार जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 16 सही 2/3%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा कौन सा? 70 जी, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अच्छा, दिख नहीं रहा? ठीक, साइड हो जाता हूं, ये लीजिए, अब तो दिख रहा होगा। जल्दी से नोट डाउन करें। हो गया? नहीं हुआ हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाक से, 3 फिंगर फटाक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 70 में? देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 70। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में x गुनी हो जाती है और वह धनराशि 15 वर्ष में चौगुनी हो जाती है, तो x का मान बताइए। आपसे x का मान पूछा है। ठीक है, तो यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में x गुनी हो रही है, ठीक है, साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में x गुनी हो रही है। ठीक है, अब यहां से हम गुना गुनी निकालेंगे। देखिए क्या दिया है आपको सबसे पहले कि आप एक काम कीजिए, वह धनराशि 15 वर्षों में चौगुनी हो रही है। यहां से सबसे पहले आप रेट % निकालिए। कैसे? फॉर्मूला वही रहेगा आपका n-1। ठीक, अपॉन क्या रहेगा सर? t इंटू होता है 100 और इज इक्वल टू r, क्योंकि आपको रेट % यहां से चाहिए। ठीक, तो आपको क्या निकालना है? रेट % निकालना है। n का मान क्या रखोगे कि 15 वर्षों में चौगुनी हो रही है, यानी कि n बराबर 4 माइनस का 1 बटे में t बराबर होगा 15 इंटू क्या चल रहा है? 100 बराबर r। ठीक है, तो यहां से 4 में से 1 कम हुआ तो 3 बटे में कितना आएगा? 15 इंटू 100, 3 5 होता है 15, 5 से डिवाइड करोगे 20 बार, यानी कि r% जो आपका निकल कर आया वह आया है 20%। कितना आया प्यारे विद्यार्थियों? 20% आपने यहां से रेट निकाल ली है। अभी क्या करना है आपको बोला गया है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में x गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में x गुनी हो जाती है, यानी कि यहां पर भी आप यही फॉर्मूला लगाओगे, रेट वाला। कौन सा? रेट वाला। ठीक है भैया, लगाइए फिर r% वाला, बराबर n-1 इंटू का 100
अपॉन टी मतलब टाइम यानी कि समय। यहां से आपको x गुना बोला है यानी n की जगह रखिए आप x -1 अपॉन टाइम, टाइम दे रखा है आपको 5 वर्ष का और रेट अभी निकाला है आपने 20 इंटू में क्या चलेगा आपका 100। 20 जब इधर त्रियक गुणा करेगा तो 20 पंच कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 बराबर x -1 इंटू का क्या आएगा 100। इस 100 से ये 100 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, एक बार, यानी कि 1 बराबर x -1। ठीक है, एक बराबर x -1 और यहां से भी ये कितनी बार गया 1 बार, तो 1 का जब इसमें इंटू होगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं डायरेक्टली हटा देता हूं। ठीक, तो यहां से 1 बराबर x माइनस का 1, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं सिंगल संख्या में, है ना। हाँ, तो यहां से ये जो 1 है वो बराबर के इधर आएगा तो 1 + 1 बन के कितना हो जाएगा 2, यानी x = 2। तो सीधी सीधी बात यह है कि 5 वर्ष में वह 2 गुनी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वह राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। केवल और केवल आपको क्या करना है सर, यहां पर आपको r% निकालनी है। सबसे पहले r% निकालने के बाद r का मान रखना है और n की जगह क्या निकालना है आपको x निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 71 में क्वेश्चन नंबर 71, पंकज 4800 रुपए 8% वार्षिक की दर से HDFC में जमा करता है तथा 1600 रुपए BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया में जमा करता है 12% वार्षिक ब्याज की दर पर। ठीक, उसे अपने कुल जमा पर किस वार्षिक दर से ब्याज मिला है ये आपको बताना है। ठीक है, अब उसे अपने कुल जमा पर किस ब्याज की दर से ब्याज मिला है ये आपको बताना है। ठीक है, ओके। तो देखिए, पंकज 4800 रुपए 8% की दर पर HDFC बैंक में जमा करता है। ठीक है भैया, यानी कि HDFC बैंक में 4800 रुपए उसने 8% की दर से जमा किए तथा 1600 रुपए बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, तथा 1600 रुपए बैंक ऑफ इंडिया में 12% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। उसे अपने कुल जमा पर किस वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज मिला ये आपको बताना है। ठीक है, यहां से क्या करोगे आप, प्लस करोगे। क्या करोगे, प्लस करोगे, क्योंकि ये उसने HDFC में जमा किया और ये उसने बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया है। ठीक है, तो यहां से आप टोटल देखेंगे कि टोटल कितना उसको मिल रहा है। ठीक है, ओके। हाँ, अभी टाइम, इसमें टाइम तो दे ही नहीं रखा है। वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज मिलता है, मतलब वार्षिक ब्याज मतलब 1 साल का, तो 1 से इंटू करोगे नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे ये दोनों का क्या निकल के आएगा, टोटल उसका ब्याज निकल कर आएगा कि टोटल दोनों से मिलाकर कोई ब्याज कितना ले रहा है। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, और 8 अटैया हो गया 64, हासिल का आया 6, 8 चौका 32 और 6 38 384, प्लस यहां से 12 छिंग होता है 72, हासिल आई 7, 12 और 7 19 यानी 192। तो अगर मैं टोटल ब्याज की बात करूं, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 6, 4 2 6 और 9 8 हो जाएगा 17, हासिल आया 1 यानी कि 3 और 2 5, तो 576 रुपए उसे टोटल ब्याज मिला। कहां से, एक तो HDFC से और बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, किस पे मिला भैया, टोटल धनराशि पर। अभी टोटल धनराशि कितनी होगी कि 4800 रुपए तो उसने HDFC में जमा किया जो कि मूलधन था, और 1600 रुपए उसने कहां जमा किया है, ये उसने बैंक ऑफ इंडिया में किया है, यानी कि 1600 और 4800, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चुक 64, यानी कि 16 चुका 64, 6 8 14 ठीक है, यानी कि 6400 रुपए टोटल मूलधन था, जिस पर 576 रुपए ब्याज प्राप्त किया है। और परसेंट बनाने के लिए 100 से क्या कर देंगे इनटू, क्योंकि हम रेट परसेंट देख रहे हैं। ठीक है, जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम होगा 8 अठिया होता है 64, ठीक है, 8 सातु 56,
8 दूना 16 और 8 नाम कितना हो गया 72, यानी कि जो आपका ओवरऑल परसेंट आएगा वह आएगा 9%। क्या आएगा सर 9%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 9% विल बी योर राइट आंसर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया आपको समझ में। इसमें क्या है 4800 रुपए 8% की रेट से, साल भर का समय था, वार्षिक था, इसलिए हमने 1 से गुणा नहीं किया क्योंकि PRT/100 यहाँ से ब्याज मिलता है। ठीक, ऐसे इसको कर दिया सेम। दोनों का टोटल हमने ब्याज देखा तो 576 ब्याज मिला। किस पे मिलेगा मूलधन पर। अब मूलधन क्या है सर, मूलधन ये है आपका 4800 और 1600, टोटल मूलधन आपका 6400 हो रहा है, तो इसी पे आपको क्या मिला है ब्याज मिला है। ठीक, तो यहां से आपने क्या किया 6400 को अपॉन में रखकर टोटल ओवरऑल परसेंट निकाल लिया कि टोटल किस परसेंट पे इनको ब्याज मिला है। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 72 और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 78 तक कंप्लीट करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, अगर कर लिया हो तो आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। ओके ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 72। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष को 50%, शेष के 50% को 10% वार्षिक दर से तथा शेष को 18% की वार्षिक दर से उधार देता है। ठीक, यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी ये आपको बताना है, यानी कि ओवरऑल आपको ब्याज की दर बताना है। ठीक है, तो देखिएगा आपको एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40%, सबसे पहले मान लीजिए कि उस व्यक्ति के पास 100% प्रिंसिपल है। कितना परसेंट प्यारे विद्यार्थियों 100%। इसका जो 40% होगा वह कितना होगा, वह 40 ही होगा। कितना होगा सर 40 ही होगा। ठीक, हाँ इसका 40% 40 ही होगा, उसमें कोई दोहरा नहीं है। अच्छा परसेंट लगाए तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आप प्रिंसिपल यहाँ 100 भी मान सकते हैं और इसका 40 आ जाएगा ताकि हमें परसेंट से मुक्ति मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर आप 40% को 15% के वार्षिक साधारण ब्याज पर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है और 15% आपकी रेट है। समय वो 1 साल का होगा क्योंकि ब्याज ने वार्षिक दर चाहिए, तो 1 का आप इंटू करें या ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपने 60 में से 40% तो ले लिया। अभी आप देख पा रहे होंगे कि शेष कितना बचा 60%। ठीक है सर, 60% मतलब 60 शेष बचा और शेष के 50% को, यानी कि इसका भी आपको आधा करना होगा। 50% मतलब आधा ही होता है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसका 50%। ठीक, परसेंट यानी 0 कैंसल, 5 छका 30। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इसका 50 कितना होता है 30, और इस 30 को 10% की रेट से वही 1 साल के लिए यहाँ से कुछ ब्याज निकला। और अब कितना बचा सर, अब आप खुद देख पा रहे होंगे कि टोटल आपको 30 ही बचता है। क्यों, क्योंकि 100 में से 40 यहाँ हो गया, 60 यहाँ हो गया, 30 यहाँ हो गया, तो ऐसा। अच्छा हाँ सॉरी, 100 में से 40 तो यहाँ हो चुका है, अब बचा 60 में से 30 हो चुका है, यानी कि 30 और आपका रिमेनिंग हुआ। तो ये जो बचा हुआ है जो शेष है उसको 18% की दर से आप 1 साल के लिए देना चाह रहे हैं। ठीक, बटे में 100। तो अब आप टोटल ब्याज देखेंगे यहाँ से 0 से 0 खत्म करके, 2 पंजे 10, 2 दूना 4 और 5 से 3 बार यानी 5 तिया 15। तो यहाँ से आप ब्याज अगर देख पा रहे हैं 5 तिया 15, तो 3 दूना 6, यानी कि यहाँ से जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला वह कितना मिला 6 रुपये। ठीक, कितना मिला सर 6 रुपये। उसके बाद यहाँ से जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वह मिलेगा 3 रुपये। कितना मिलेगा सर 3 रुपये मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ से 0 से 0 खत्म कीजिए और 3 8 कितना होता है 18 तिया 54, यानी कि 5.4। यहाँ से आपको 5.4 यहाँ से मिल चुका है। ठीक, तो ओवरऑल आप ब्याज देखोगे कि ओवरऑल आपके पास ब्याज कितना निकल कर आया है। तो 6 रुपये यहाँ, 3 रुपये यहाँ, 9 रुपये हो गए। 9 5 14.4 रुपये, क्योंकि 9 5 14 और दशमलव का 4 आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो टोटल SI सिंपल इंटरेस्ट की यदि मैं बात करूं तो 635.4 यानी कि 14.4 रुपये आपका टोटल ब्याज निकला। किस पर निकला सर, आपने 100% प्रिंसिपल माना था तो 100 पे ही निकला, और परसेंट बनानी है हमें ओवरऑल, यानी कि किससे इंटू करोगे आप 100 से इंटू करोगे। 100 से 100 खत्म, यानी कि ओवरऑल जो आपका रेट ऑफ परसेंट निकला है सर वह निकला है 14.4%। कितना निकला प्यारे विद्यार्थियों 14.4%, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर 14.4
13%। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, अगर आया हो तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा? 73। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। हाँ, हो गया? ठीक है, हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या दिया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 73 में दिया है, एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपए प्राप्त हुआ। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है भैया, उसने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, मान लिए यहां से कि 400 रुपए उसने 2 वर्ष के लिए किस रेट % पे दिया है, ये हमें नहीं दिया। ठीक, लेकिन हम जानेंगे कि यहां से कुछ हमें ब्याज मिला। उसके बाद 4 वर्ष के लिए 550 रुपए, ठीक है, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए, और किस रेट पर दिया है वो भी नहीं पता, यानी कि रेट हमने आर मान लिया, और रेट सभी में सेम है। ठीक है, क्योंकि एक ही वार्षिक ब्याज की दर से दिया हुआ है। उसके बाद 1200 जो रुपए हैं वो 6 वर्ष के लिए उसी रेट % पे दिया हुआ है। तो यहां से जो आपको टोटल ब्याज प्राप्त हो रहा है वह कितना हो रहा है? 1020 रुपए। ठीक है, ये आपको टोटल ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो 2 जीरो से यहाँ पे आप 2 जीरो खत्म करेंगे, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, और 5 से काटोगे आप 2 बार, 2 से काट लो आप 2 दूनी 4, और 5 से इसको काटोगे 11 बार। ठीक, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि हम देख पा रहे हैं 4 दूना 8 आर यहाँ से निकल कर आ रहा है हमारे पास, और उसके बाद 11 दूना 22, 22 आर यहाँ से निकलेगा, प्लस 12 छंग 72, 72 आर बराबर कितना? 1020। ठीक है, अभी 8 आर और 22 आर हो गया 30 आर, 30 और ये हो जाएगा 102 आर यहाँ से आपका निकला है। कितना निकला सर? 102 आर, जो कि बराबर है 1020 के। इससे जब आप डिवाइड करोगे तो आर इज इक्वल टू 10%। तो आपकी जो आर की वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है? 10%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर होगा 74 जी। जी, हो गया नोट डाउन? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 ए 1200 रुपए 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। ठीक है, बी 1500 रुपए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनके ऋण, यानी कि उनके जो ऋण है वो मिश्र धन के बराबर हो जाएंगे, मिश्र धन के बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये 1200 रुपए और 1500 रुपए कितने वर्ष बाद आपस में बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो यहां से देखिएगा, यहां से ए जो है, ए वह 1200 रुपए 5% की रेट से उधार ले रहा है। ठीक है, 1200 रुपए उसने क्या किया? 5% की रेट से उधार ले लिया। ठीक है, तो 1200 रुपए प्रिंसिपल है और 5% की रेट से उधार ले लिया। यहां से हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे। कितने साल का? 1 साल का। तो जो साधारण ब्याज निकलेगा, साधारण ब्याज 1 साल का कितना निकलेगा? इसके लिए जो 1 साल का साधारण ब्याज निकला है वो निकला 12.60 रुपए। ठीक है, ओके। अभी जो बी है, बी वाला जो भाई है वह 1500 रुपए 9% की दर से 1 वर्ष के लिए लेता है, तो उसको 135 रुपए का ब्याज मिलता है। कितने का? 135 रुपए का उसको ब्याज मिलता है। ये 1 वर्ष में, कितने वर्ष में मिलता है? ये 1 वर्ष में। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि इनका जो प्रिंसिपल है ये कितना है? ये 1200 है, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो कितना है? वो 1500। मतलब ऑलरेडी ये कितना ज्यादा है? ऑलरेडी ये इससे 300 ज्यादा है। ठीक है, इसके मूलधन से ये कितना ज्यादा है? तो सर 300, यानी इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 300 रुपए का इनका डिफरेंस आएगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि ब्याज का अंतर कितना है, ब्याज का अंतर कितना है? तो सर ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है इनका? 75। ठीक है, क्योंकि 130 में से अगर 60 जाएंगे
तो 75 निकल कर आ गया, मतलब 75 का डिफरेंस दे रखा है। तो भैया ब्याज का डिफरेंस है 75 और इनमें प्रिंसिपल में डिफरेंस कितने का है, 300 का। तो यहाँ से हम देखेंगे 25 दिया होगा 75, 25 या फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से जाएगा 25 बार, 3 से जाएगा 25 बार और यहाँ पर 3 से जाएगा 100 बार, यानी कि 1 बराबर 4। 1 बराबर क्या निकल कर आ रहा है आपका 4, है ना। तो इससे क्या होगा 1 बराबर 4, यानी कि अगर ये 1 बढ़ेगा तो ये 4 बढ़ेगा, ये अगर 1 बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ेगा 4 बढ़ेगा। अच्छा ये तो उसका हो गया ना डिफरेंस, चलो इसको यहाँ से मिटाओ, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाला 60 रुपये और 1 साल में यानी इसको 60 रुपये मिल रहे हैं और इसको 1 साल में कितने रुपए मिल रहे हैं, 35 रुपये, ठीक। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ से आप इनका जो सिंपल इंटरेस्ट है, एक काम कीजिए कि अगर आप यहाँ पर लेते हो 6 वर्ष, ठीक है, इनका डिफरेंस देख लीजिए, इनका डिफरेंस पहले से कितना आ रहा है 300 आ रहा है, ठीक है। तो 6 वर्ष में यहाँ से जो ब्याज निकलेगा वो 360 निकलेगा, क्योंकि 1 वर्ष में 60 निकला है, ठीक है। तो यहाँ भी ये 6 वर्ष आगे बढ़ेगा तो 6 वर्ष आगे बढ़ जाएगा। अगर ये 6 वर्ष आगे बढ़ेगा तो ये तो फिर कभी इनका प्रिंसिपल बराबर नहीं होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो अगर देखा जाए तो। अच्छा हाँ, ये 9% करना भूल गए ना, ठीक, ओके, 12.60 और 15 नमा के 135, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये 15 है, वही मिस्टेक हो गई ना, हाँ वो 5 की हो गई, ठीक है। तो ये कितना है सर 15 है, 15 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ब्याज निकल कर आएगा वो आएगा 180, कितना आएगा 180। अभी आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफरेंस देख रहे हो तो सीधा सीधा डिफरेंस कितना आ रहा है सर, ब्याज का डिफरेंस है यहाँ से, अगर ये 40 होता तो 45 का डिफरेंस है ब्याज का, ठीक है। और मूलधन का कितने का है 300 का, ठीक, दोनों में 300 का। 5 से डिवाइड करोगे तो 9 बार, 5 से जब आप डिवाइड करोगे इसको तो 5 छका 30, 60 बार। 3 से किया तो 3 तिया 9 और 20 बटे 3, यानी कि ये कितना होगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे 3, तो ये होगा आपका 6 तिया 18, 2 बटे 3, यानी कि 6 से 2 बटे 3 वर्ष यहाँ पर इसको लगने वाले हैं, ठीक है। इतने वर्ष में ये क्या हो जाएगा, इनका मिश्रधन आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ आया समझ में। देखिए क्या है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ दोनों का, यहाँ पर आपको रेट परसेंट दे रखा है 15, 1 वर्ष में ब्याज कितना निकलेगा 180 रुपये, और यहाँ पर 1500 रुपये आपका प्रिंसिपल है, यहाँ पर 9% आपको ब्याज रेट दी गई है। तो कितने साल में ये आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। हमने देखा कि मिश्रधन बराबर करना है, यानी कि ब्याज भी ऐड होगा और प्रिंसिपल भी ऐड होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल का डिफरेंस आया 300 रुपये, हमने माना। यहाँ पर जो एसआई सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वह कितना है 45, यानी कि यहाँ से जो डिफरेंस निकल कर आया आपका कितना 45, वह बराबर होगा किसके 300 के। क्यों, रीजन ये है कि आप अगर यहाँ 1 साल लेंगे, ठीक है, दोनों में अगर आप 1 साल लेंगे तो 1 साल में 180 ब्याज मिला और यहाँ से 135 ब्याज मिला, यानी हर साल जो आपका डिफरेंस आएगा ब्याज का वो सीधा सीधा 45 रुपये का आएगा। कितने रुपए का 45 रुपये का। तो हमें क्या करना है सर, हमें इस 300 रुपये के बराबर जाना है। क्यों, उसका रीजन ये है कि भैया ये जो प्रिंसिपल है वो कम है किससे, इससे 300 रुपये। यदि हम 300 रुपये के बराबर पहुंच जाते हैं तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 45 ब्याज आपका निकल कर आया है और 300 यहाँ पर मूलधन है, ठीक है। इनका ये क्या है अंतर है। तो यहाँ से 1 का निकालोगे आप तो 6 से 2 बटा 3 वर्ष, यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर आप टाइम निकालोगे तो टाइम निकल कर आ रहा है आपका 6 से 2 बटे 3 वर्ष में ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 75। उससे पहले आप सभी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा 75। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया हुआ है। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर 7% पर, 1/4 भाग 8% पर तथा शेष भाग 10% में निवेशित किया। यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय 765 रुपये हो जाती है तो निवेशित पूंजी क्या होगी, यानी प्रिंसिपल क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग, ठीक है। दूसरी बार 1/4 भाग, दूसरी बार कितना
1/4 भाग और फिर शेष भाग। तो यहां से आप जो प्रिंसिपल मानोगे वो मानोगे नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या का जो एलसीएम निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 तिया 12। अगर आपको पॉइंट में नहीं फंसना है तो इसको आप 1200 रुपए तलक के मान सकते हो। ठीक है, तो 1200 रुपए आपने कहा क्या मान लिया, यहाँ पर प्रिंसिपल आपने 1200 रुपए माना। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपने 1200 रुपए मान लिया। अभी उन्होंने बोला कि एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग, यानी कि इस पूंजी का 1/3 कितना होगा, 1/3 होगा इसका 400 रुपए। ठीक, 1/3 क्या होगा इसका 400 रुपए। और 1/4 भाग, अच्छा 400 रुपए किस परसेंट पे, 400 रुपए 7% की दर पर, वही 1 साल के लिए। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, क्योंकि वार्षिक आय पूछी गई है। ठीक, अभी उसके बाद क्या दिया है आपको, 1/4 भाग, यानी इसका जो 1/4 भाग होगा 1200 का, वह कितना होगा 300 रुपए। कितना होगा 300 रुपए। और इस 300 रुपए को वह 8% की रेट पर दे रहा है और वही 1 साल के लिए देगा, यानी यहां से आपको कुछ ब्याज मिलेगा। और शेष भाग, अभी देखिए 400 और 300 हो चुका है 900, कितना हो गया 400 और 300 900 हो गया, सॉरी 400 और 300 700 हो गया। टोटल आपके पास 1200 है प्रिंसिपल, यानी कि अभी शेष कितना बचता है 500। कितना शेष बचा 500। इस 500 को 10% की रेट से 1 वर्ष के लिए दिया। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि यहाँ पर ब्याज के रूप में आपको क्या मिला 28 रुपए। ठीक, और यहाँ पर ब्याज के रूप में मिला 8 तिया 24 रुपए, और यहाँ पर जो आपको ब्याज के रूप में मिलेगा वह कितना मिलेगा 50 रुपए। तो टोटल यदि हम ब्याज देख पाए तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा 40 और 52 और 50 102 रुपए। कितना रुपए मिलेगा 102 रुपए। ठीक है, जो कि किसके बराबर है, जो कि 765 के बराबर है, क्योंकि आपसे बोला गया है कि उसकी वार्षिक आय है, वार्षिक आय कितनी है 765 रुपए, ब्याज से उसकी वार्षिक आय 765 रुपए हो। ठीक है, ओके, तो 102 की वैल्यू क्या निकल कर आई सर, 102 की वैल्यू जो निकल कर आई है वह आई है 765। अभी हम डिवाइड करेंगे 17 से, 17 छंग होगा 102, और उसके बाद 17 छंग 102, उससे पहले 17 पंच 85 और 17 चौक 68। ठीक है, तो 17 से डिवाइड करोगे 17 छंग 102, 17 चौक कितना हो गया 68। अभी कितना बचता है आपके पास 8, और 17 5 हो गया 85। 3 से डिवाइड करोगे 2 बार, 3 से डिवाइड करोगे 2 बार, और 15 तिया 45, यानी एक की जो वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है 7.5। तो एक रेशियो की वैल्यू निकल कर आई 7.5। राहुल देखना इसको, यहां तक आ रहा है क्या, राहुल आ रहा है यहां तक। ठीक, तो एक रेशियो की वैल्यू जो निकल कर आई है वो आई है 7.5। अभी आपको क्या चाहिए सर, अभी आपको जो चाहिए, हाँ एक रेशियो की वैल्यू, आपने जो प्रिंसिपल माना है वो 1200 के रेशियो में है, यानी कि 1200 से आप फाइनली क्या कर दोगे इनटू, तो आपका प्रिंसिपल निकलेगा। पॉइंट हटाया, जीरो खत्म, अभी इसका इसमें आप करोगे इनटू, यानी 75 इंटू 120, जीरो की जीरो, 12 पंज 60 और 84 और 6 कितना होता है 90, यानी कि 9000 रुपए आपका फाइनली क्या निकल कर आएगा, प्रिंसिपल निकल कर आएगा। कितना 9000 रुपए क्या है आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा सर, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा 76 जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। उससे पहले आप सभी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 76। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76, साधारण ब्याज की दर जो क्रमशः समय की दोगुनी है पर 1800 रुपए का 4 वर्षों का ब्याज और 1500 रुपए का 6 वर्षों का ब्याज का योगफल बताइए। ठीक है, साधारण ब्याज की दर जो कि क्रमशः समय की दोगुनी है, समय की दोगुनी है, तो 1800 रुपए पर 4 वर्ष और इसका जो रेट परसेंट कितना होगा, दर क्या होगा, वो दोगुना हो जाएगा, क्योंकि समय आपको 4 दे रखा है। ठीक, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यहाँ से आपको ब्याज मिलेगा। और उसके बाद 1500 रुपए प्रिंसिपल है, 6 वर्ष का समय है, रेट इसकी दोगुनी हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ से आप टोटल निकाल कर बताएंगे कि टोटल आपको कितना ब्याज मिला है। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक। तो 18 चौक कितना होता है 72, 72 इंटू 8, ठीक। प्लस यहाँ से क्या करोगे 15, 15 छक 90, 90 और 12 नमा की 108 यानी 1080 यहाँ से हो गया। और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57 यानी कि 1080 प्लस 576 टोटल कितना होगा 6 7 8 15 कैरी 1 6 1, ठीक। तो यहाँ से जो आपका निकल कर आ रहा है वह आ रहा है 1656 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। और ये क्या निकला है सर, ये टोटल आपका सिंपल इंटरेस्ट निकला है, साधारण ब्याज निकला है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा 77, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का और आज के इस टॉपिक का, जो कि टॉपिक का नाम क्या है सिंपल इंटरेस्ट। आज ये टॉपिक हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर होगा आपका 77, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज की इस क्लास का। तो एक समान साधारण ब्याज की दर पर 6000 रुपए का 2 वर्षों का ब्याज और 4200 रुपए का 2.5 वर्षों का ब्याज का जो अंतर है, डिफरेंस है, वह कितना है, वह दिया है आपको सर 1800 रुपए, सॉरी 180 रुपए। कितना दे रखा है 180 रुपए। देखिए 6000 रुपए पर 2 वर्ष का है ना, 2 वर्ष का, और ब्याज की दर, अच्छा 6000 रुपए पर 2 वर्ष का किस रेट परसेंट से नहीं मालूम, बटे में 100, ठीक। अंतर डिफरेंस जो दे रखा है, अच्छा डिफरेंस आप डायरेक्ट ले सकते हैं, डिफरेंस डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि छोटी बड़ी वैल्यू क्या आएगी वो हमें हाल फिलहाल मालूम नहीं है, ठीक। तो 4200 पे 2.5 वर्ष के लिए, और रेट परसेंट यहाँ भी मालूम नहीं है, बटे में 100। इनका जो डिफरेंस दे रखा है, चलो डिफरेंस कर लो, माइनस प्लस आएगा वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कीजिए। अभी 2 से आप गुणा करेंगे तो 120 आर यहाँ से निकलेगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाया बटे में 0, 5 दूना कितना 5 25, 5 दूना 10, और इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा 21 बार, 21 5 105, 105 आर आपको यहाँ से मिला, और पहले कितना दे रखा है 120, कोई दिक्कत नहीं आई, यानी कि 15 आर बराबर 180। 15 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 12% आपका क्या आएगा सर, राइट आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 12% का दिया हुआ है, इन्हें दर प्रतिशत दी हुई है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 78, और फिर ये जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है सर आपका 78। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 78 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78, 1750 रुपए की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज जो है वो बराबर है, आपस में इक्वल है, ठीक। तब प्रत्येक भाग पर ब्याज की दर क्या हुई, अच्छा प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो 1750 रुपए की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% और दूसरे भाग पर 6%, ठीक है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर जो है वो आपस में बराबर है, ठीक है भैया। तो यहाँ से आप देखिएगा आपको 1750 रुपए दिए हुए, ठीक है, और दोनों भाग जो हैं वो अलग अलग है। तो यहाँ से आप क्या करिए, जरा शॉर्ट मेथड देखेंगे इसकी अपन, 8% और 6% से काम चल रहा है क्या, राशि क्या है अलग अलग है, पहले भाग पर 8% और दूसरे भाग पर 6%, यानी काम बन सकता है ना। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, आप प्रिंसिपल का रेशियो बनाएंगे, यानी कि पहला भाग मान लीजिए प्रिंसिपल का x है ना, इस पर 8%, ठीक है। तो इस पर जो रेट परसेंट होगी वो कितनी होगी 8%, ठीक। और दूसरे भाग यानी कि जिसको आप y मानेंगे तो दूसरे भाग पर 6%,
यहाँ से परसेंट खत्म करेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, यानी कि 4x बराबर 3 बाय, ठीक है। तो x बटे बाय कितना आएगा आपका 3/4। तो x को जो ब्याज मिलेगा वो 3 के रेशियो में और y को जो ब्याज मिलेगा वो 4 के रेशियो में। तो यहाँ से क्या, ये दोनों का क्या निकल कर आया सर, ये दोनों का प्रिंसिपल का रेशियो निकल कर आया है, जो कि कितना है 7, और ये 1750 के क्या होगा बराबर। 7 दूना कितना हो जाएगा सर, 7 दूना 14, 7 5 35, 250 रुपए। अभी आपको क्या चाहिए, प्रत्येक भाग पर ब्याज कितने रुपए होंगे। अच्छा, प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यहां से प्रिंसिपल निकालेंगे। तो अगर आपको x वाला प्रिंसिपल चाहिए, यानी पहले भाग पर प्रिंसिपल चाहिए, ठीक है, तो पहले भाग पर प्रिंसिपल यानी x की वैल्यू के लिए 3 से गुणा करोगे तो 750 रुपए यहां से हो गया, ठीक। अगर बाय आपको प्रिंसिपल चाहिए तो ये हो जाएगा आपका 500, 500 दूना कितना होता है 1000, तो 1000 रुपए आपका यहाँ से हो गया, टोटल 1750 रुपए हो चुका है, ठीक है। ओके, तो अभी प्रत्येक भाग पर ब्याज वही रहेगा आपका जो एक भाग पर होगा, यानी 750 रुपए पर 8% की रेट से 1 साल के लिए ब्याज हम देखेंगे तो कितना आएगा। या फिर आप एक काम करिए, 1000 रुपए पर 6% की रेट से ब्याज देख लीजिए कि ब्याज कितना होगा, वो भी 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से काटोगे आप 2 बार, 5 से काटोगे 15, 15 5 75, यानी कि यहाँ से आपका क्या निकलेगा 15 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ से 2 से जब आप काटोगे तो 4, तो 15 चौका 60, यानी कि यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो कितना निकला 60 रुपए, और आगे वाले से जो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे वो भी कितना निकालोगे 60 रुपए, ठीक है। तो दोनों साइड से आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकला, साधारण ब्याज निकला, वह निकला है 60 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने जो हमारी पीडीएफ थी वो कंप्लीट कर लिया। अभी और भी क्वेश्चन बचे क्या, बचे हुए ना, ओके, ठीक है, करते हैं अगर बचे हुए हैं तो। हाँ, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 78 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 79, यानी कि फाइनली आपके 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, इनको और हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये जो हमारा टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79, देखिएगा जरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 79 में। क्वेश्चन नंबर 79, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 15 मास के साधारण ब्याज से 172 रुपए कम है, धनराशि क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। ओके, तो देखिए किसी धनराशि पर यानी कि धनराशि P होगी, 4% की रेट होगी और 8 माह का समय दिया है। इसको आप किससे 12 से डिवाइड करके किसमें वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ से आपको कुछ ब्याज मिलेगा और ये आपका पहला मान था, पहली धनराशि, ठीक। और उसी धनराशि पर मतलब धनराशि प्रिंसिपल यहाँ भी सेम है, ठीक है भैया। तो प्रिंसिपल सेम है, यहाँ पर रेट परसेंट जो दे रखी है वो 5 दे रखी है और कितने समय के लिए 15 महीने के लिए। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए किससे इंटू किया, डिवाइड किया 12 से, ठीक है। अभी हमको इनका केवल और केवल अंतर देखना है। तो 4 तिया कितना हो रहा है सर 12, और कुछ डिवाइड करोगे क्या, डिवाइड मत कीजिए, डिवाइड करने में नुकसान है, क्या नुकसान है वो मैं बताऊंगा। इंटू कीजिए, 4 8 32 P बटे 1200 रुपये आपको ये ब्याज के रूप में मिला, ठीक। तो यहाँ से कितना ब्याज के रूप में मिलेगा सर, यहाँ से मिलेगा 15 5 75 बटे P इंटू P बटे में 1200, ठीक। अभी इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना है, क्यों, क्योंकि ये ब्याज का डिफरेंस है और वहां पर हमें डिफरेंस कितना दे रखा है 172 रुपए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा सर 1200 रुपए। ये 1200 एलसीएम लेने के चक्कर में हमने वहां पे क्या नहीं किया, डिवाइड नहीं किया, काटा नहीं, ठीक। अभी 75 में से 32 को जब आप कम करेंगे तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं 43P का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, जो कि किसके बराबर है 172 रुपीज के, ठीक। यहां से इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 4 बार, यानी कि 4 बार आपका भाग चला गया। सो प्रिंसिपल क्या निकल कर आएगा आपका 12 × 4 12 चौक 48 00, ठीक है। तो ये आपका क्या है सर, राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। 4800 रुपए आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, वह धनराशि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 80। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 80। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80,
में दिया है 3200 रुपए की कोई धनराशि दो भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर हो। 12.5% पर उधार दी गई धनराशि क्या थी, ये आपसे पूछा गया। तो कोई धनराशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित होती है। यहाँ पर जो दो भाग हैं वो अलग अलग है, ठीक है। हाँ, तो एक भाग मान लीजिए आप P1, ठीक है, या फिर आप इसको X भी मान सकते हैं, लेकिन P1 हम इसको मान के चल रहे हैं, ठीक। तो P1, उसके बाद P1 पर एक भाग पर 10%, ठीक है भैया, 10% 5 वर्ष के लिए, बटे में क्या हो जाएगा 100, ठीक, ओके। उसके बाद दूसरा भाग क्या है P2, इस पर 12.5% की रेट से 12.5% की रेट से 4 वर्ष का जो अंतर दे रखा है वह कितना दे रखा है, अच्छा, बराबर साधारण ब्याज यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, और ये भी सिंपल इंटरेस्ट है जो कि आपस में बराबर है। इससे ये खत्म। और क्या कर सकते हो सर, और कर सकते हो आप, जैसे इसका जब आप इंटू करोगे 12.5 का जब आप इंटू करोगे तो यहाँ से एक काम करिए, पॉइंट हटाया, बटे में कितना आ गया 10, खत्म करिए, 2 दूनी 4, 2 5 10, और 5 से जब आपको इसको डिवाइड करोगे तो 25 बार, 5 से फिर डिवाइड करोगे तो 5 बार, ठीक है। अब 5 दूनी कितना हो गया, ये 10, 10 से 10 खत्म, यानी कि फाइनली जो आपका निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, P1 इज इक्वल टू P2, यही आ रहा है कि कुछ बचा क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा यहाँ बस। तो P1 इज इक्वल टू P2, यहाँ पर P1 अपॉन P2 अगर आप निकालोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 1:1, यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपस में सेम होगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से अगर हम टोटल की बात करें तो P1 P2 कितना हो जाएगा, 2 के रेशियो में, जो कि किसके बराबर होगा 3200 के। एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी भैया 1600, एक रेशियो की वैल्यू 1600 होगी, और P1 P2 का मान कितना है, एक रेशियो में ही है, यानी कि दोनों की जो राशि होगी वो कितनी होगी, P1 बराबर 1600 और P2 बराबर 1600, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा 1600 रुपए। 12.5% की रेट पर जो उधार दी गई है ना, वह धनराशि कितनी है भैया, P2 है, और P2 का मान भी 1600 है, यानी कि 1600 रुपए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस लास्ट क्लास का, आज की क्लास का, और ये टॉपिक भी यहां पर समाप्त होता है, ठीक है, ओके। इसको नोट डाउन कर लिया, अगर नहीं किया हो तो कर लीजिए जी, मिटा दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 81, और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे आज की इस क्लास का और इस चैप्टर का। तो 7,750 रुपए की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% की वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर उधार ली गई है। 3 वर्षों के बाद कुल ब्याज के रूप में 1500 रुपए प्राप्त हुए। 8% की दर पर उधार ली गई राशि क्या थी, ये आप यहाँ से बताइए। तो यहाँ पर जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे मिक्सर एंड एलिगेशन। आपको मालूम होगा कि 3 वर्षों में आप 1500 रुपए का ब्याज ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक वर्ष में कितना ब्याज लेंगे सर, 500 रुपए। कितना, 500 रुपए आप एक वर्ष में ब्याज लोगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ देखें तो 500 रुपए हमें ब्याज के रूप में मिल रहा है, किस धनराशि पर, 7,750 रुपए पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 खत्म, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कम 5 बचा 2, 5 25, 25, ठीक। तो यहाँ से 5 दूना 10, अब 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 31, और ये कितना आ जाएगा 100, यानी कि 200/31। तो ओवरऑल जो परसेंट निकल कर आई है वो कितनी आई है सर, 200/31%, ठीक है, 200/31%। अभी क्या बोला है उन्होंने कि 7,750 रुपए की एक धनराशि आंशिक रूप से 5%, ठीक, और 8% दो दर पे उधार दी गई है। ओवरऑल जो आपका ब्याज निकल कर आया है वो कितना आया है, वो आया है 200/31%। कितना आया है, 200/31% पे आपका निकल कर आया। अभी सभी में से अगर आपको 31 हटाना है तो सभी में आप क्या कर देंगे, 31 का गुणा, ठीक है, 31 का क्या कर देंगे सर, गुणा कर देंगे। इस 31 से ये 31 खत्म, यानी कि फाइनली जो आपका निकल कर आएगा वह कितना आएगा, 155% यहाँ से, है ना, 155% यहाँ से। अभी एक काम कीजिए, इसको इंटू करके नीचे लिखिए, ये हो जाएगा आपका 155%, और ये कितना होगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24, यानी कि 248%। ओवरऑल आप देखोगे तो 200% बचा। अभी मिक्सर एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ से निकल कर आ रहा है आपका 45%, और यहाँ से कितना निकल कर आएगा
ये आएगा आपका 52%। ठीक, परसेंट से परसेंट खत्म। अभी किससे डिवाइड करोगे? 13 चौका 52, 13 चौक 52। अच्छा, ये डिवाइड तो होगा नहीं, होगा क्या? 3 से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो निकल कर आएगा वो कितना रहेगा? अच्छा 48 है ना यार, हाँ मैंने गलत घटा दिया। तो 48% यहाँ से होगा, परसेंट से परसेंट खत्म। अभी किससे? 3 से, 16 3 48 और 3 से काटोगे 15 बार। ओवरऑल जो आप देखोगे 16:15, 16:15 आपका निकल कर आया है। यानी कि ये जो निकल कर आता है वो आता है आपका प्रिंसिपल का रेशियो। तो यहाँ से टोटल अगर प्रिंसिपल की बात करें तो 31 के रेशियो में है, और वैसे कितना है? 7750। तो 31 बराबर 7750 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 31 दूनी 62, 31 तिया 93, 31 दूनी 62। अब बचा कितना आपके पास? अब बचता है 155, यानी 31 पंच 155। तो एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है? 25। अगर आपको कौन से परसेंट पे चाहिए? 8% पे, तो 8% ये रहा। ठीक है, और 8% के लिए, 8% के लिए जो आपका रेशियो निकल कर आया वो कितना आया है? 15 के रेशियो में। यानी एक रेशियो की वैल्यू 25 है, तो 15 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 15 से आपको गुणा करना है और आपका आंसर निकालना है। तो यहाँ से आपका आंसर कितना निकलेगा? 15 5 75, हासिलाई 7, 15 दूनी 30 और 7 37। यानी कि सीधा सीधा जो आपका निकल कर आ रहा है, अच्छा ये कितना है? 250 है ना। ठीक, तो सीधा सीधा 3750 रुपये आपका 8% के रेट पर प्रिंसिपल निकल कर आया है। ठीक है, और अगर आपको 5% पे चाहिए होता फिर इससे इंटू करते 16 से, तो यहाँ से आपका कुछ अलग आंसर निकल कर आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3750, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 3750 रुपये प्रिंसिपल मूलधन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास को ये खत्म करते हैं, और ये जो टॉपिक था हमारा सिंपल इंटरेस्ट वो हमने खत्म कर लिया है। अभी हम कल से जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।